कोशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस रिपोर्ट में हम एक ऐसी बात करेंगे जो एक टॉपिक लगातार ऐसा चल रहा है जिसने तुल पकड़ ली है। रमजान का महीना है और जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार रमजान में रोजे रखता है और फिर भगवान से अपने यानी अल्लाह से दुआएं करता है। ये हमने हर बार देखा है, लेकिन इसके साथ साथ एक टॉपिक, एक तंज कसता हुआ एक यहाँ पर विषय उठ रहा है जो है लाउड स्पीकर को लेकर। बता दी कि लाउड स्पीकर वाला मामला काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन बीच बीच में इस पर बात नहीं हो रही थी। लाउड स्पीकर का मामला इसलिए सामने आता है क्योंकि मस्जिदों पर या फिर दरगाह पे बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस पर लगातार कमेंट भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि आखिरकार इस पर आवाज उठाने वाले कौन लोग हैं और अब वो क्यों पूरी तरह फंस चुके हैं। सबसे पहले यहाँ बता देते हैं कि पिछले साल सोनू निगम भी इस मामले को लेकर काफी फंसे थे और इस बार अनुराधा पोडवाल ने कह दिया कि अगर लाउड स्पीकर पे अजान बजेगी तो हम भी लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा चलाएंगे। अब ये बात कह के वो किस तरीके से फंस चुकी है वो आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिएगा। बता दें कि रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पाक महीना माना जाता है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय इस महीने रोजा रख चांद का इंतजार करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजान पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल दिग्गज गायिका अनुराधा पोडवाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अजान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह कई देश घूम चुकी है। जिस तरह हमारे देश में अजान होता है उस तरह कहीं और नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत में लाउड स्पीकर पर अजान होती है, उस तरह कहीं नहीं देखा। पोडवाल कहती है कि हमारे देश के मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान होती है, जिसके कारण अन्य लोग भी स्पीकर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में तो लाउड स्पीकर पर अजान बैन है। प्लेबैक सिंगर ने आगे कहा कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान चलाया जा सकता है तो लोग हनुमान चालीसा भी ऐसे ही चलाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल विवाद ही बढ़ेंगे। वह रमजान के महीने में इस तरह के बयान ने एक बार फिर तुल पकड़ ली है। लोग एक साल पहले इसी मुद्दे को छेड़ने वाले प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को याद करने लगे। दरअसल एक साल पहले बॉलीवुड के जाने माने सिंगर सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कमेंट किया था। उस वक्त भी मामला काफ़ी आगे बढ़ गया था। लोग उनके इस बयान की निंदा करने लगे, जिसके कारण उन्हें माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, मशहूर गायिका अनुराधा पोडवाल उन हस्तियों में शामिल हो गए जिन्होंने लाउड स्पीकरों पर अजान बजाने की प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अनुराधा के अनुसार इसे भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जैसे कि अन्य देशों में है। साथ ही बताते चले कि अनुराधा ने अजान वीडियो विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। अनुराधा ने कहा कि वह पूरी दुनिया में रही है, लेकिन भारत के अलावा ऐसा कहीं नहीं देखा। इसे भारत में रोक देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जैसे कि अन्य देशों में है। साफ किया है कि धर्म विरोधी नहीं है, हालांकि उनका दावा है कि इसे जबरन प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इसे जबरन प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान बजाते हैं। अन्य समुदाय सवाल करते हैं कि जब वे लाउड स्पीकरों पर उपयोग करते हैं तो अन्य लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मध्य पूर्वी देशों की यात्रा की है, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की प्रथाओं की क्या आवश्यकता है? अगर यह प्रथा जारी रही तो लोग लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाने लगेंगे। यह असंतोष हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी ने लाउड स्पीकर प्रतिबंध के बारे में बात की है। इससे पहले सिंगर सोनू निगम ने 2017 में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने हर सुबह लाउड स्पीकर पर अजान सुनने के साथ अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। सोनू के अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मस्जिदों पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। इसके साथ साथ भी आपको बताते चलते हैं कि रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पाक महीना माना जाता है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय इस महीने रोज़ा रख चांद का इंतज़ार में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजान पर राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने काफ़ी जगह पर इस बात को कहा। भारतीय प्लेबैक सिंगर अनुराधा पोडवाल के लिए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अपने गीतों के लिए मशहूर गायिका ने कहा कि भारत में इस तरह के अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। अनुराधा पोडवाल ने अपने बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है।
बता दें कि विवाद राज ठाकरे के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था या तो महाराष्ट्र सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा दे वरना उनकी पार्टी के लोग लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। जी हाँ, अनुराधा पोडवाल ने कहा कि मैंने दुनिया में कई जगहों का दौरा किया है, मैंने भारत के अलावा ऐसा कुछ कहीं नहीं देखा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इसे जबरन बढ़ावा दिया जा रहा है। वे मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान देते हैं और अन्य समुदाय सवाल करते हैं कि अगर वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। साथ ही राज ठाकरे की तर्ज पर कहा गया है कि मैंने मध्य पूर्वी देशों की यात्रा की है, वहाँ लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है। जब मुस्लिम देश इसे बंद कर रहे हैं तो भारत में इस तरह की प्रथाओं की क्या जरूरत है। पोडवाल ने कहा कि अगर ये जारी रहा तो लोग लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। इससे तनाव पैदा होगा जो अच्छा नहीं है। बिहार के खान और भू विज्ञान मंत्री जनक राम ने भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर कंट्रोल की मांग की है। जनक राम ने कहा अगर सभी धर्मों के पास आसपास रहे तो लाउडस्पीकर अधिक मात्रा में बजने पर कुछ तरह की असुविधाएं होती है। राज ठाकरे ने यह मुद्दा उठाने के फौरन बाद कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से ने कहा था कि राज्य में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर चिंताओं को दूर करने के लिए एक समाधान पर काम किया जाना चाहिए। कर्नाटक पुलिस ने तो राज्य भर की मस्जिदों को नोटिस भी जारी किए हैं। पुलिस ने अपने नोटिस में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन न करने और अजान के लिए निर्धारित डेसिबल स्तर पर ही लाउडस्पीकर के लिए इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। इस जारी विवाद के बीच अनुराधा पोडवाल के इस बयान ने इस विवाद को एक नई दिशा और बहस की एक नई वजह दे दी है। यहाँ पर अनुराधा पोडवाल कहती हुई नजर आती है कि हमारे जितने भी जगराते हुए वह बंद हुए। ये हमारी संस्कृति थी ना, लेकिन इसे बंद किया गया क्योंकि 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा मजहब है या तकलीफ लाउडस्पीकर है। अगर ये लोग बजाते हैं तो हम क्यों ना बजाएं। ऐसा तो दुनिया एक मेला बन जाएगी, हर कोई भीड़ चाल में चलने लगेगा। कहा कि हमें शांति से रहने की जरूरत है, एक दूसरे को तकलीफ ना हो ये देखना है। मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक कानून बनता है कि 10 बजे के बाद लोगों को तेज आवाज से तकलीफ होती है, इतने लोगों की रोजी रोटी जगराते में गाकर चलती थी, लेकिन उसे बंद किया गया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अगर एक कानून बनता है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने बोला कि कोई भी लाउडस्पीकर अगर चलाते हैं तो एक निर्धारित डेसिबल तक ही चला सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद हो गए तो हमारी भी संस्कृति बंद हो गई। कानून सबके लिए एक जैसा हो। कहती है कि कानून हो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर लाउडस्पीकर पर अजान हो रही है तो जगराते भी 10 बजे के बाद तक होने चाहिए। बतौर आर्टिस्ट मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले तक बहुत से जगराते हुआ करते थे, लेकिन जब से यह 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद हुए तब से हमने एक भी जगराता नहीं किया। जब हम बने हुए आर्टिस्ट के जगराते बंद हो गए तो छोटे छोटे आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे। मैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए करते थे, लेकिन बंद हो गई। कानून होता है तो सबके लिए होता है। एक के जोर जोर से बजे और दूसरे के लिए बंद हो जाए ये तो गलत बात है। एक जगराते में 10 से 15 लोग शामिल होते थे। यह जब संस्कृति बंद हुई तो सोचिए कितने लोगों की रोजी रोटी तक खत्म हो गई। जी हाँ, इस तरीके की बात यहाँ पर लगातार कहती नजर आई है अनुराधा पोडवाल। वहीं ये तो आपने सुना ही कि अनुराधा पोडवाल ने ये तक कह दिया कि मेरा कुछ भी कहना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो बस यही कह रही थी कि पूरे ही विश्व में वो काफी जगह रह चुकी है, उन्होंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से लाउडस्पीकर पर अजान को बजाया जाए, क्योंकि ये वो कोई गाना नहीं है, वो भगवान की आराधना है और उसको आराम से किया जा सकता है। बस उनका यही कहना है। लेकिन जिस तरह से ये मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लाउडस्पीकर वाला मामला किसी बात को छिपाने के लिए फिर से एक बार उठाए या फिर ये सच में कोई बहुत बड़ी साजिश का चक्कर है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।